आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। क्या था कि दुर्योधन के पास माया थी और माया क्या नहीं करा सकती। मैं दुर्योधन की उन चालों का साक्षी हूं, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो हर काल में हर युग में खुली रहती है। मैं आकाश हूं। मैंने देखा है कि किस तरह दुर्योधन ने अपने पिता पर दबाव डालकर पांडवों को वारणावत भिजवा दिया और फिर शकुनी से मिलकर एक दूसरा खेल शुरू किया। सत्ता के खेल में गलत सही के मतलब बदल जाते हैं। दुर्योधन तय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पांडव उत्सव से कभी लौट कर नहीं आएंगे। इसीलिए पांडवों के वारणावत के लिए निकलते ही उसने अपने खास आदमी पुरोचन को बुलवाया। अरे पुरोचन, तुम छत के रास्ते कैसे आए? क्या तुम्हें कोई और मार्ग नहीं मिला? मामा शकुनी का आदेश था कि मेरा आना और जाना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कुमार। ओह, ये अच्छा किया तुमने। और पुरोचन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि आगे भी किसी को तुम्हारा भेद नहीं मिलेगा। मैं वचन देता हूँ कुमार, आपका और मेरा भेद मेरे प्राणों के साथ ही जाएगा। अब ध्यान से सुनो पुरोचन। पांडव माता कुंती के साथ वारणावत का उत्सव देखने के लिए निकले हैं। मैं जानता हूं कि जमुना के इस पार से गंगा के उस पार तक कारीगरी में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो तुम्हें वारणावत के घने वन में उन पांडवों के लिए एक भवन का निर्माण करना है, और ऐसा सुंदर भवन होना चाहिए जैसा आज तक किसी ने देखा ना हो, सुना ना हो, जिसकी सुंदरता देखकर पांडवों की आंखें बाहर आ जाए। पर क्या इस भवन का निर्माण गोपनीय रहेगा कुमार? बिल्कुल। इस भवन का निर्माण एक रहस्य होगा, क्योंकि वो कोई साधारण भवन नहीं होगा। सुंदर उद्यान के बीचों बीच बने इस भवन में सुंदर कक्ष होंगे। ऐसा ही होगा कुमार, ऐसा ही। अब असली बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उस भवन का निर्माण ऐसे पदार्थों से करना होगा जो आग की एक चिंगारी से ही जलकर खाक हो जाए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं कुमार? जो तुमने सुना वही कह रहा हूं मूर्ख। तेल, घी, चर्बी, लाख जो लगा सके लगाओ, पर ध्यान रखना, यदि वो एक चिंगारी से नहीं जला तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। जी जी जी, जी कुमार जी। और सुनो, भवन निर्माण होते ही तुम पांडवों को पूरे मान सम्मान से वहां ठहराने के लिए बुलाओगे। उस भवन में पहुंचकर वो सुख और चैन की सांस लेंगे, और वो चैन की सांस उनकी अंतिम सांस होगी। पर ये कैसे होगा कुमार? बताता हूं। रात में जब पांडव थके हारे गहरी नींद में सो रहे होंगे, तो तुम उस भवन में आग लगा दोगे। आग के ताप से उनकी आंख खुलेगी, पर आग इतनी जोर से भड़की होगी कि उन्हें वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लाख, घी और चर्बी से बनी दीवारें और छत धधकती हुई उनके ऊपर आ गिरेगी, और बस कुछ ही क्षणों में सब कुछ समाप्त। और यहां राजमहल में सबको लगेगा कि बेचारे पांडवों के साथ कैसी अनहोनी हो गई। 2-4 दिन का शोक होगा पुरोचन, और फिर सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, समझे? हाँ? वाह, क्या आनंद आ रहा है। यहाँ का पूरा वातावरण ही शिवमय है। देखो माँ, लोग महादेव की भक्ति में कैसे सुध-बुध खोकर नाच रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने हमें भक्ति के इसी रूप का आनंद लेने के लिए ही तो यहाँ भेजा है पुत्र। हमें महाराज ने नहीं, दुर्योधन ने भेजा है माँ। और अगर दुर्योधन ने हमें यहाँ भेजा है तो अवश्य उसके पीछे कोई अर्थ छिपा है। पुत्र, दुर्योधन हमारा भला नहीं सोच सकता, पर हमें तो अपने भले के लिए सोचना होगा ना। केवल सोचना नहीं माँ, कुछ करना होगा।
उस दुर्योधन को ये आभास कराना होगा कि अगर उसने हमारा बुरा करने की कोशिश की तो हम भी उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ पुत्र, मैं समझती हूँ। आज तक मैं भी तो तुम सबके लिए लड़ रही हूँ, और मैं ही क्यों, तुम पांडवों के अधिकारों के लिए तो कुरुकुल के ज्येष्ठ भीष्म भी लड़ रहे हैं। तुम इसे लड़ना कहती हो माँ? कमाल है। वो हमारे प्राणों के पीछे पड़ा है और हम जान बचाते फिर रहे हैं। पितामह ने भ्राता युधिष्ठिर को युवराज पद तो दे दिया, पर युवराज का सम्मान कहाँ है, अधिकार कहाँ है? दुर्योधन को जरा सी पीड़ा हुई तो महाराज ने उत्सव देखने के बहाने हमें यहाँ वन भेज दिया। तात धृतराष्ट्र ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा भीम। अगर दुर्योधन के मन में खोट है तो उसके मन में खोट है तो हम यहाँ क्यों चले आए बड़े भैया? आपने मना क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि यहाँ वन में अगर इतना ही आनंद है तो दुर्योधन भी हमारे साथ चले? मेरे पुत्र भीम, राजमहल की कोई भी स्थिति तुमसे छुपी कहाँ है। मैं जानती हूँ कि कौरव तुम्हें देखना नहीं चाहते, पर मेरे लिए सबसे पहले तुम सबकी सुरक्षा है। तुम सुरक्षित रहोगे तभी तो अपने अधिकार के लिए लड़ पाओगे। कुंती ने गलत नहीं कहा था, जान है तो जहान है, पर उनकी जान तो चली गई होती अगर ऐन वक्त पे विदुर को दुर्योधन की साजिश की भनक न लग गई होती। फिर तो महाभारत की कहानी उसी समय खत्म हो जाती। हे महादेव, ये क्या सुन रहा हूं मैं? निर्दोष पांडवों को मारने की ऐसी घृणित चाल। किस अंधकार में जा रहा है ये कुरुकुल? यदि कौरव अपनी योजना में सफल हो गए तो महाराज प्रतीप का यह महान वंश डूबने में समय नहीं लगेगा। पांडवों जैसे वीर और महान आत्मा इस वंश में फिर कभी जन्मेंगे? क्या महाराज धृतराष्ट्र के ये पुत्र कुरुकुल के नाश के लिए पैदा हुए हैं? मुझे शक्ति दीजिए महादेव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं पांडवों को बचा सकूं। युवराज युधिष्ठिर की जय हो। अरे भाई, अरे गिर जाऊंगा, मुझे कंधे से उतारो भाई। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मुझे कंधे पर नहीं उठाया। ये सही कहा, नहीं तो जाने कितने लोग दब जाते तुम्हारे नीचे। जय हो कुमार भीमसेन की। अरे नहीं भाई, मुझे मत उठाओ, मैं ऐसे ही चलता हूँ। चलिए चलिए, आइए हमारे साथ। हमें चलना कहाँ है? प्रणाम माता, मैं हस्तिनापुर का व्यापारी हूँ, पुरोलाल। महाराज पांडु महान देव आत्मा थे, हमारे लिए ईश्वर समान थे वो। इस धरती पर आप सबके चरण पड़ गए, ये धरती धन्य हो गई। हमें बड़े भाग्य से आपकी सेवा का अवसर मिला है। आप लोग शिविर में चलकर भोजन ग्रहण करें। अरे वाह, भोजन कहाँ है? भोजन चलो भाई, जल्दी जल्दी चलो। देखा माँ, भोजन की बात सुनते ही भैया कितने प्रसन्न हो गए। बस कुछ दिनों की है ये प्रसन्नता, फिर तो सीधा यमलोक की यात्रा होगी। आप सबकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। चलिए चलिए माता जी, आप आ गए। आओ चलते हैं। वाह वाह, देखिए माता, वहाँ है घोड़ों की दौड़। तुम घोड़ों को देखकर कैसे प्रसन्न हो जाते हो नकुल भैया? जैसे भैया भीम भोजन देखकर। अरे भाई, इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे तो घोड़ा दौड़ाना भी आता है, अभी दिखाता हूँ। अरे संभल के, गिरा मत देना। अरे बेचारे घोड़े को तो छोड़ दो भीम, तुम्हारे भार से दबा जा रहा है। हाँ भैया, आप बहुत भारी हैं। अब घोड़ा ही दुर्बल है तो इसमें मेरा क्या दोष है? बस करो पुत्रो, बस। चलो अब चले, भोजन के बाद घुड़सवारी कर लेना। 100 मन भोजन खाने के बाद तो भैया और भी भारी हो जाएंगे माँ। धत, तुम सब मेरे भीम की हंसी मत उड़ाओ। चुपचाप चलो, सब पहले भोजन करो। आओ चलते हैं। उठो भांजे, जब देखो सोते रहते हो। अरे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। क्या मामा?
अरे मामा, ये तो युवराज का मुकुट है। अरे तुम्हारे लिए लाया हूँ भांजे। पर मामा, मैं अभी युवराज बना कहाँ हूँ? जल्दी ही बन जाओगे। पुरोचन कभी असफल नहीं होता। देखो देखो कितना भारी है ये मुकुट। भांजे, तुम्हारी गर्दन है नाजुक और ये मुकुट है भारी। अभी से इसको पहनने की कर लो तैयारी। आप सभी के लिए विशेष आसन बनवाया है, कुश का आसन। आप सबके बैठने से और पवित्र हो जाएगा। भाई आसन तो ठीक है, भोजन कहाँ है पुरोलाल? ये लीजिए भीमसेन, भोजन भी आ गया। वाह, खीर, हलवा, मोदक, शाक, दही, घी सब एक से बढ़कर एक। भाई पुरोलाल, तुमने तो हमारी यात्रा सार्थक कर दी। वाह, आनंद आ गया। अभी कहा, भोजन के बाद मैंने आप सबके लिए विश्राम का ऐसा प्रबंध किया है कि आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। स्वर्ग का सुख मिलेगा आपको। वैसा सुख फिर अगले जन्म में ही मिलेगा। कौन है वहाँ? अपना परिचय दो वरना। धीरे बोलो। मैं हूँ। मैं कौन? मैं महामंत्री विदुर। आप इस रूप में? क्या हुआ महामंत्री विदुर? कुछ मत पूछिए मंत्री जी, बस मेरा एक आदेश गांठ बांध कर रख लीजिए। महाराज को भी मेरी कोई सूचना मिलनी नहीं चाहिए, समझे? किंतु आप कहाँ जा रहे हो? कहा ना, कोई प्रश्न नहीं। समझो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। क्या है कि पांडवों में हमेशा से ऐसी कड़वाहट नहीं थी जैसी द्यूत वाली घटना के बाद दिखने लगी थी। उनकी पीठ पीछे लगातार साजिशें होती रहीं, पर वो तब भी हंसने मुस्कुराने के मौके निकाल ही लेते थे। उन्हीं में से एक मौका था वारणावत का, जब दुर्योधन की कुटिल चाल से अनजान पूरा परिवार अपनी मौज में था। पर घात भी तभी होता है ना भैया, जब इंसान उससे अनजान हो। नहीं, सोच के देखिए महाभारत।